अभी 8 बज चुके हैं और 8 बजे आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। एक्चुअली आजकल मिथुन बहुत लेट से आ रहे हैं ऑफिस से, क्योंकि उनका रोल भी चेंज हुआ है और वो जा रहे हैं बहुत जल्दी और आ रहे हैं बहुत लेट। तो बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं मतलब हम दोनों थोड़ा सा बात करें। आने के बाद खाना खाओ, डिनर करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के चाय पीते हैं, 2-4 बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मिथुन को सुबह निकलना होता है। और आजकल आप मेरे ब्लॉग में शायद देख भी नहीं पा रहे हो मिथुन को ज़्यादा, यही वो रीज़न है। तो आज थोड़ा सा जल्दी आ रहे हैं। मैंने नहीं बोला, शायद थोड़ा सा कम है या ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा एक साथ टाइम स्पेंड करना। उस दिन फ्राइडे को दिन भी हम निकले थे, पर उस दिन बहुत लेट से हम निकले थे। पता है उस दिन जब स्टारबक्स में हम गए तो तब टाइम था 11:10 या 11 ऐसा कुछ था। पर आज एटलीस्ट बहुत मतलब काफ़ी मतलब अभी इवनिंग आप बोल सकते हो 8 o'clock। तो हम दोनों थोड़ा सा निकल रहे हैं। घर में बैठ के भी पूरे वीक तो घर में ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो अभी मिथुन आने के टाइम में थोड़ा सा बाज़ार जो भी करना है वो भी कर लेते, तो मुझे ज़्यादा निकलना भी नहीं पड़ता। पर पूरे वीक घर में रहती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभार मन भी करता है कि थोड़ा चलो बाहर से घूम के आओ, तो मूड भी फ्रेश रहता है ना। घर में कितना टाइम लोगों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं। आज ये वाला लगा लेती हूँ। डाइनिंग टेबल के ऊपर से गिर गया था, ट्राइपॉड और कैमरा दोनों एक साथ। पर इससे कैमरा का क्वालिटी चेक हो गया कि रियली अमेजिंग है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी एक छोटा सा खरोच आया है सिर्फ उस तरफ, वरना कैमरा के ये में मतलब टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं तैयार, और ये ब्लू देखिए, ब्लू आईलाइनर मतलब पेंसिल है, पेंसिल की तरह बिल्कुल। ये पर्पल का है, नया लॉन्च किया है, बहुत सारे कलर के हैं। तो मैंने ये अप्लाई किया, पर इसका अभी वो ऑफ़र की कोई बात नहीं है, तो इसको मैं डिटेल्स में आपको नहीं बता रही हूँ। पर ये जब इसका मैं ऑफ़र के बारे में बताऊँगी तब ठीक से देख लेना। तो मिथुन अभी आ चुके हैं और मिथुन नीचे कार पे है और अभी मैं चलती हूँ। रास्ते में सड़क में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं मिथुन, वाला मेरा हालत खराब हो जाता है। सब लोग मुझे देखते रहते हैं और इस तरह से मेरा 5 स्टार चिकन दिखाओ, 5 स्टार चिकन सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो अभी कुछ खा नहीं पाती। যে বড় যে এটা এখান থেকে নিতে হবে, ওটা তো সেদিনকে তো পেলাম না, যে রিং টাইপের যেটা। हमारा एक ही ठिकाना और वो है चाय या कॉफ़ी पीने थोड़ा सा बाहर निकलना। और आज हम एक्चुअली चाय के साथ मिथुन पीने वाले हैं एवोकाडो जूस, और मैं चाय और उसके साथ एक चाय, छोटा सा एक चाय। ये है मेरा चाय। चाय हम लेंगे बाद में, खाने के बाद। चारों तरफ से ठंडी हवा इतना अच्छा आ रहा था, और
उसमें गर्मा गर्म चाय के मिथुन बोल रहे थे कॉफ़ी पीने के लिए कि कॉफ़ी मंगाओ या चाय। मैंने बोला नहीं चाय, तो चाय का सिप ले रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब फुल विंटर का जो मज़ा है वो ले रहे थे। और आज ही मैं और मिथुन दोनों मतलब बात कर रहे थे कि बहुत दिन हो गए कहीं पे नहीं गए, विंटर में ना थोड़ा सा हिल स्टेशन जाने का बहुत मन कर रहा है। विंटर में हिल और गर्मी में समुद्र। गर्मी में समुंदर तो शिमला मैं कभी नहीं गई, शिमला, दार्जिलिंग, फिर गैंगटॉक मैं आज तक नहीं गई। कोलकाता रहने के बावजूद भी मैं अभी तक दार्जिलिंग नहीं देखा। तो मिथुन को यही मैं बोल रही थी कि चलो उस तरफ, मतलब हिमालय, यहाँ पे तो ऊटी वगैरह सब तो हम घूम चुके, मोस्ट ऑफ द प्लेस जो यहाँ पे फेमस है हिल स्टेशन हम घूम चुके। तो ऊटी, मुन्नार, कोडाईकनाल, हाँ ऐसे बहुत सारी जगह घूम चुके हैं, पर हिमालय का जो मज़ा है नॉर्थ का वो मतलब कहीं और नहीं आता। तो आज मतलब चाय पीते पीते मिथुन के साथ वही बात करती, मिथुन बोल रहा है कि मैं मतलब इतना काम का प्रेशर है ना, तो इतने काम के प्रेशर में कभी कभी लगता है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा प्रेशर, तो ऑब्वियसली मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मिथुन को रहता है। तो मिथुन बोला कि अभी मुझे एक ब्रेक चाहिए सीरियसली, जहाँ पे मैं मोबाइल फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ, 4 दिन हो 5 दिन हो, बस घूमो और हॉलीडे को एंजॉय करो। पर इस टाइम में पता नहीं, मतलब सोच तो रहे हैं पर पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि नो मनी हनी, नो मनी हनी, सिर्फ ये नहीं, नो छुट्टी हनी। छुट्टी तो मेरा छुट्टी भी नहीं है। माय बॉस इज वेरी गुड, शी विल अप्रूव। ये देख के आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि हम अभी कहाँ पे हैं? हम अभी जा रहे हैं शिमला, जो कि आपके साथ हम बात कर रहे थे, तो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट। बिना बेटे का, बिना बेटे का शिमला जा रहे हैं हम दोनों, वही चप्पल पहन के चप्पल पहन के बिना लगेज के। उठ लो भाई तो कटक जाई। नहीं अमेजिंग, अगर ऐसा होता है तो रियली अमेजिंग होगा कि कभी मन किया तो ऐसी चप्पल पहन के चलो कहीं घूमने। और बस वॉलेट पे होना चाहिए क्रेडिट कार्ड, सॉरी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, मतलब कुछ भी हो। वैसे मिथुन ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते, बेसिकली पैसा होना चाहिए, बेसिकली पैसा होना चाहिए, और कैश तो लेके नहीं घूमोगे, तो बस ऐसा होना चाहिए, लाइफ ऐसा होना चाहिए ना। अभी बैंगलोर की हर एक चीज ना हमारा, मतलब हम सब का, मतलब मेरा ऐसा कुछ बोलने को मन करता है। रियली आई लव दिस सिटी। We are from this city. Last 7 years we are into this city. We have purchased our house in this city. Really? We are planning to stay in this city. अभी So this is our city. पहले जब बैंगलोर आई थी तो बड़ा कुछ लगता था, नम्मा बेंगलुरु. नम्मा बेंगलुरु। It's रियली it's अभी reality. बहुत अपनापन, यहाँ पे बहुत मतलब अपनापन फील होता है कि बैंगलोर मीन्स मेरा सिटी, हमारा सिटी। और जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, लाइक जैसे कि गोवा रोड ट्रिप हमने दिया था, तो जब कर्नाटक के अंदर हम आ गए ना, तब ऐसा लगता कि ओ चलो हम अपनी जगह पे आ गए, बिल्कुल ऐसा फीलिंग्स होते हैं। और आर्यन तो पूरी तरह से इसे अपना सिटी मान चुके हैं, क्योंकि आर्यन अभी बहुत छोटा है, उसका स्कूलिंग भी स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो उसकी तो बात ही अलग है। अभी सच में मन कर रहा है कि कोई फ्लाइट पकड़ो और बस जाओ, चलो कहीं पे। एयरपोर्ट आए और ऐसे हम घूम के चले जाए, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है लाइफ में, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है सीरियसली गाइस। जब भी हम यहाँ पे आए हैं खुद के कार में नहीं, अच्छा যেদিন আমি একা কলকাতা ছিলাম সেদিনকে নিজের কারে এসেছিলাম, और बाकी के टाइम तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं कैब में आते हैं और सब मिलके कोलकाता जाना या कहीं और। देखो वाओ क्रिसमस ट्री, सी नाइस ना, वेरी नाइस। वाओ। नहीं मैं मजाक कर रही थी। आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं मजाक कर रही थी थोड़ी। हम अभी शिमला जा रहे हैं।
अभी क्या करें, बहुत दिन तक नहीं जा सकते हैं। सीरियसली कंडीशन कुछ ऐसा ही है। पर क्या है कि कुछ सोचने में, अच्छा कुछ सोचने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी लगता है, नहीं लगता। अच्छा अच्छा सपने देखने में कोई भी पैसे नहीं लगते, तो जब कुछ सोचो तो अच्छा कुछ सोचो। चाहे सीजन कौन सा भी हो, नाइट टाइम में एक छोटा सा स्किन केयर हर कोई करना। और नाइट टाइम में ना ये DIY पॉसिबल नहीं होता। पूरे दिन सब कुछ करने के बाद रात में भी वो पाउडर मिक्स करना या टमाटो या ये सब लेके स्किन केयर करना पॉसिबल नहीं है। तो नाइट टाइम मेरा जो स्किन केयर रूटीन है वो ये सब चीज़ों के साथ ही होता है। तो ये मैं प्लम का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रीन टी प्योर क्लींजिंग फेस वॉश, जो कि कई बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, एंड रियली प्लम इज माई फेवरेट ब्रांड। अभी तक के तो मेरा फेवरेट ब्रांड, मैं अभी तक जितने भी यूज़ किए हैं उनमें से मेरा फेस वॉश स्पेशली ये बहुत अच्छा लगता है, एंड बॉडी बटर जो मैं आपको पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आप में से अगर किसी को भी ऐसे पिंपल्स और बहुत ही ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है तो आप इस फेस वॉश को ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि ग्रीन टी ट्री ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑयल को बहुत अच्छे से रिड्यूस करते हैं और मतलब आपकी स्किन में ऑयल को बैलेंस करते हैं। क्रीम कुछ भी यूज़ करने से पहले टोनर हमेशा यूज़ करना, वरना फेस वॉश करने के बाद जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उसे लॉक करने के बाद ही कोई भी क्रीम अप्लाई करना चाहिए, वरना क्रीम अगर पोर्स के अंदर चला जाता है ना तो वो एक रीज़न बन जाते हैं वाइट हेड्स के। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ VLCC का रोज़ वाटर। एक्चुअली इसे मैं एज अ टोनर यूज़ करती हूँ, जबकि मैं एवरीडे अपने नाइट सीरम यूज़ करने से पहले कोई ना कोई रोज़ वाटर मुझे अप्लाई करना पड़ता है। इस टाइम में मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ। अभी कई बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये काफ़ी नेचुरल है और इसमें जो फ्रेगनेंस है इसका ये कम्प्लीटली मतलब एक रोज़ की खुशबू आती है, एंड बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं है, एकदम नेचुरल इसमें से फ्रेगनेंस आते हैं और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडेड कलर नहीं है और ये कम्प्लीटली हार्म फ्री है और नेचुरल है। उसके बाद कोई भी क्रीम या सिरम यूज़ करना चाहिए। तो बॉडी में मैं यूज़ करती हूँ प्लम के बॉडी बटर, जो कई बार आपको दिखा भी चुकी है और इसका जो तारीफ है वो मैं कई बार आपके साथ कर चुकी हूँ। बॉडी लोशन और बॉडी बटर में जो फ़र्क है वो है कि बॉडी बटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होते हैं और ये काफ़ी हद तक मतलब बहुत टाइम तक ये आपकी स्किन के साथ रहता है, स्किन को ये मॉइस्चर रखते हैं। पर बॉडी लोशन भी रहते हैं, पर बॉडी लोशन में थोड़ा सा पतला होता है, यानी कि आप सुबह कॉलेज में जाने से पहले आप अगर बॉडी लोशन यूज़ करते हो तो इंटरवल में आई होप कि वो थोड़ा सा मतलब ड्राई हो जाते हैं, मतलब वो कुछ हद तक तो रिमूव हो ही जाते हैं। पर ये बॉडी बटर जो है ना, और स्पेशली प्लम का, ये अगर आप सुबह स्कूल या कॉलेज के लिए इसे अप्लाई करते हो तो पूरे दिन जब आप घर आओगे ना उसके बाद भी आपका जो स्किन यानी कि हाथ पैर जो भी हो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज रहेगा। तो हिल के लिए मैं 2 चीज़ यूज़ करती हूँ, 2 नहीं रादर मैं 3 चीज़ यूज़ करती हूँ, पर हर रोज़ थोड़ा सा चेंज कर करके। जैसे कि ये निविया का बॉडी लोशन जो है इसके साथ मैं विटामिन E कैप्सूल यूज़ कर लेती हूँ और कभी कभी इसके साथ थोड़ा सा ग्लिसरीन भी ऐड करती हूँ, कभी कभी नहीं करती, ये हर रोज़ नहीं करती। और विंटर सीजन में मेरा क्या होता है कि जब भी मेरा हिल जो फट जाता है तो हिल एरिया बहुत डार्क भी हो जाता है, पता नहीं क्यों। और प्लीज़ डोंट माइंड, मैं अपना फिट दिखा रही हूँ। तो ये जो एरिया है ना ये बहुत डार्क हो जाते हैं और उसके साथ साथ ये हिल एरिया भी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और नीचे की तरफ फट जाता है। तो इसलिए ये है निविया वाइटनिंग बॉडी लोशन, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ
ताकि डार्कनेस भी थोड़ा सा कम हो जाए। बॉडी लोशन तो मुझे तो यूज़ करना ही है, तो बॉडी लोशन के साथ अगर एक विटामिन ई कैप्सूल इस तरह से हम मिक्स करके पूरे फिट एरिया में हम ऐसे अप्लाई करें ना, तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद एक सॉक्स ज़रूर पहन लेना। सुबह उठने के बाद जब तक बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, मैं सॉक्स पहन के फ्लोर में चलती हूँ। विंटर सीजन में जो ये सारे चीज़ें, स्किन केयर की चीज़ें, तो ये सारे चीज़ों के ऊपर purple.com पे 70% अप टू 70% ऑफर चल रहा है। और उसके ऊपर मैं एक कोड आपके लिए छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो यूज़ करने से आपको और भी 15% ऑफ मिल रहा है। टोटल अभी क्रिसमस ऑफर जो चल रहा है purple.com पे, वहाँ पे आपको 85% अप टू 85% ताकि आप चेक कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों का लिंक उस दिन मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, मेरे व्यूअर्स के मैसेज आए थे कि ये बॉडी बटर हमने देखा पर वो सब सोल्ड आउट हो चुके थे, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक थे। तो इस बार आप जाके फिर से देख सकते हो, क्योंकि मेरा कोड तब तक इनवैलिड हो चुका था और अभी फिर से वैलिड होने वाले हैं कल से, मतलब जब ये वीडियो पोस्ट होगा तब। तो ये बॉडी बटर अगर अवेलेबल है ना, तो बस 2-3 ले लेना, पूरा विंटर आपका चल जाएगा। उसके बाद मेरा जो काम है वो है एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबको पता है कि मैं अभी कितना मेहनत कर रही हूँ अपने वेट लॉस के लिए। एंड गाइज ये जो एक्सरसाइज है ये मैं 15 to 20 मिनट्स तक। गाइज एक्सरसाइज के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ। इस टाइम में मैं अपना शेविंग वगैरह कर लेती हूँ, वरना मुझे 2-3 एक्सपीरियंसेस ऐसे है कि अचानक से कहीं जाना पड़ा और उस दिन मैंने शेविंग नहीं की, तो उस टाइम में बहुत मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा। गाइज आफ्टर शेविंग मॉइस्चराइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन को और भी अच्छा, सॉफ्ट और स्मूथ रखने के लिए। एक्सरसाइज के बाद जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो उस टाइम में मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ फिर खाऊँ, तो उससे पहले मैं एक योगर्ट लेते हुए अपना ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मसाला ओट्स। सिंपल जो प्लेन ओट्स है उसके साथ मैं थोड़ा सा वेजिस ऐड करूँगी, फिर सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर के साथ मैं ये ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और ब्रेकफास्ट के साथ हम जूस लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैं मिक्स फ्रूट जूस ले रही हूँ। सो गाइज ये था मेरा कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन, जो कि शुरू होता है 5 बजे से, 5 या 5:30 बजे से। पर वीकेंड में इसका टाइमिंग का कुछ चेंज होता है, पर अभी का मेरा जो मॉर्निंग रूटीन चल रहा है वो एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक चैलेंज लिया है और उसको फुलफिल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा है। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आपको पता है कि इसके बाद मुझे क्या करना होगा। तो इसके बाद एक एक करके सारे काम, क्लीनिंग, मॉपिंग, कुकिंग, ये सब चीज़ें तो चलता रहेगा। और आगे से मिलते हैं आपके साथ और एक रूटीन वाला वीडियो के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।